अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। पाकिस्तानी सियासत इस कदर तेजी से रंग बदल रही है कि कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। अगले ही लम्हे सारी सूरत हाल तब्दील होती दिखाई देती है। कल तक मुद्दत मुलाजमत में तोसी का शोर था और जेर लब जो है वो सरगोशियां चल रही थी कि मौजूदा हुकूमत अपनी बैसाखियों को किसी भी सूरत छोड़ेगी नहीं और इन बैसाखियों की बदौलत ही ये अगली मुद्दत के लिए भी मुंतखब हो जाएगी। और बकौल इमरान खान साहब के ये अपनी बैरूनी अकाओं के एजेंडे को मुसलसल आगे बढ़ाते रहेंगे। ताहम आर्मी चीफ की वाज़ा ऐलान को कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते, ना ही फौज सियासी मामलात में कोई किरदार अदा करना चाहती है। मामलात का रुख बदल कर रख दिया है इस बयान ने। यूं साबका मंसूबा बिल्कुल खत्म हो गया, वो बिल्कुल उसका कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा और काफी सारे जो है सियासी किरदार जो है कोई ये कम जो इल्म है वो ही इनकार कर सकता है इससे। और इस अहम तरीन मौके पर रुखसत होने वाले आर्मी चीफ का ये बयान इंतहाई मानी खेज भी है। अब हुकूमत खुद को बचाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी, बिलखुसूस जब अपोजिशन लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारी कर रही है और अवाम की अक्सरियत भी इसके साथ खड़ी नजर आती है। वजीर दाखिला का बयान कि लॉन्ग मार्च को किसी की हमायत हासिल नहीं, दर हकीकत वो इस लॉन्ग मार्च को अवामी हमायत से महरूम करार देने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन इनके इन बयान को ताकतवर हलकों से जोड़ा जा रहा है। बरकैफ वजीर दाखिला के इस लॉन्ग मार्च को अवामी हमायत से महरूम करार देना भी किसी शराब से कम नहीं कि इस वक्त तमाम गैर जानिबदार हलकों को ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है। लिहाजा वजीर दाखिला का ये बयान बज़ाहिर खुद को तसल्ली देने के मुतरादिफ है, वरना खल्के खुदा इस हुकूमत से कितनी तंग है इसका मुजाहिरा हाल ही में किसानों के एहतजाज से वाज़ेह है। तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों ने तो जो चीखें आवाम की निकलवाई हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। बिजली की जो है गिरानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आवाम अपने असासे बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हो चुकी है। पिछले दिनों भी मैं टिकटॉक पे देख रहा था कि एक लड़की ने अपनी कांटे, बालियां, कुछ सोने की चीजें बेचकर तो बिजली के बिल भरे थे। तो ये कब तक होता रहेगा? आखिरकार एक ना एक दिन आवाम फट पड़ेगी, तो फिर इस हुकूमत का क्या हाल होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आवाम के पास असासे होते ही कितने हैं कि इनको बेचकर 1, 2 या 3 माह के बिल अदा करने के बाद आवाम क्या करेगी? आवाम सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी, मौजूदा हुकूमत के जितने भी वुज़रा हैं लोगों की बद्दुआएं लेंगे। लेकिन क्या ये सब करने से बिजली के नर्ख कम हो सकेंगे या बिल अदा न करने पर आवाम मुसलसल अपने बिजली के मीटर कटवाते जाएंगे? बिलफर्ज अगर बिजली के सार्फिन ही मुल्क में नहीं बचते तो हुकूमत बिजली किसको बेचेगी? पर हां, इसका तज़किरा हो चुका है कि निजी बिजली घरों के मायदे इस अजाब की वजह से हैं तो आलमी मालियाती अदारों से हासिल करदा कर्जा जात हैं जिनको गैर पैदावारी मंसूबों में झोंक दिया गया है और इनकी वसूली अवाम की हड्डियों से गुदा निकाल कर की जा रही है। इस पस मंजर में इमरान खान मुसलसल एक दबाव करार रखे हुए हैं और वो मौजूदा हुकूमत को निकाल कर ही दबो, इसके लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ा वो जाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि तरीके इंसाफ के ऑप्शंस को देखा जाए तो आखिरी हल सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च का बचता है, जिसके लिए तहरीके इंसाफ मुसलसल कमर कस रही है। लॉन्ग मार्च लाने के लिए तहरीके इंसाफ अवाम से मुसलसल राब्ते में और अवामी सैलाब को तैयार कर रही है कि किसी तरह आखिरी मार्के में काम आए। जबकि अवाम सिर्फ तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ से ही मुत्तफ़िक़ नहीं बल्कि मौजूदा माशी और अमन और ईमान की सूरत हाल से भी हद दर्जा सताई हुई है और इन्हें इमरान खान का दौर इससे कहीं बेहतर नजर आता था कि कम अज कम जीने की कोई उम्मीद तो है थी। रही बात तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च की, तो ये भी एक तल्ख हकीकत है कि
पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सियासत और सियासतदान जो है इक़्तिदार के लिए हमेशा से ताकतवर के माखज़ की तरफ देखते नजर आते हैं, वहां ऐसे लॉन्ग मार्च की हैसियत एक सही हल से ज्यादा कुछ भी नहीं। अलबत्ता बेनजीर का लॉन्ग मार्च हुकूमत तब्दील करने में कामयाब सिर्फ इसलिए हुआ था कि तब ताकतवर हल्के वाकई हुकूमत को चलता करना चाहते थे, वरना इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत किसी सूरत तब्दील नहीं हो सकती थी। यही सूरत हाल इस वक्त भी है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत तब्दील करने की सही इला हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हकीकत यह है कि मंसूबा साजों या बैरूनी आकाओं के अहकामात और तरीकाकार से यह बिल्कुल वाज़ेह है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के हक में नहीं है। मफरूजा को ही तस्वर कर लें, तब भी मौजूदा हालात तो वाकया जो हैं इस मफरूजा को सच साबित करते दिखाई देते हैं कि तकरीबन हर महाज पर बज़ाहिर नाकामी ख्वाह इत्तेहादियों का ताउन हो या माशी अशारिये या महंगाई का तूफान हो या अवामुल नास का एहतजाज हो के बावजूद हुकूमत डटी हुई है और किसी भी सूरत अपोजिशन का मुतालबा जो है वो मानने के लिए इनकारी है। इमरान खान 22 साल जो है वो मुसलसल जदोजहद करने के बावजूद भी इक़्तिदार में ना आ सके, तो ताकतवरों के साथ इनके मामलात दुरुस्त नहीं हुए और इन्हें तायद हासिल नहीं हुई। सियासी जोर तोड़ करके इन्हें मतलूबा निश्तों की यकीन दहानी नहीं हुई। वो इक़्तिदार से बाहर रहे, अलबत्ता इक़्तिदार से निकलने के बाद ये पाकिस्तानी सियासी तारीख में एक मुस्तनद सियासतदानों के तौर पर उभरे और अवाम में अपनी हमायत कायम की। अवाम ये समझती है कि इमरान खान जिन बेसाखियों के सहारे इक़्तिदार में आया था, काम के दौरान वही बेसाखियां इसके आड़े आती रही हैं। ये वो तासुर है जो अवाम ने आज खुद इमरान खान के मुतालिक कायम किया हुआ है और समझती है कि इमरान खान इन बेसाखियों के बगैर एक मौका और मिलना चाहिए। लिहाजा इमरान खान के हर जलसे में अवाम जो है वो शरीक होती जा रही है। यहां यह अमर इंतहाई अहम है कि अवामी लहर एक मखसूस मुद्दत तक बरवेकार आती है, इसके बाद अक्सर बर वक्त सियासी फैसला ना किया जाए तो अवामी लहर जो है वो ढीली पड़ना शुरू हो जाती है, जिसका सियासी नुकसान बहर तौर पर सियासी कायद को ही होता है। इमरान खान गुज़िश्ता 5-6 महीनों से इस आखिरी मार्के के लिए अवाम को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आखिरी कॉल देने से गुरेजा हैं। जानते हैं कि इस दौरान पसे पर्दा ताकतवरों के साथ मुज़ाकरात चलते रहे हैं और किसी न किसी तौर पर इमरान खान इस आखिरी मार्के से इन मुज़ाकरात के बायस पसो पेश से काम लेते रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी एक इंटरव्यू में इमरान खान 25 मई के हवाले से ये इशारा भी दे चुके हैं कि एहतजाज में शरीक अवाम पर जुल्म किसके कहने पर होता है, हम वो अभी इसका नाम अफशान नहीं करना चाहते। इन्हें यकीन है कि इस्लामाबाद हुकूमत इतनी बर्बरियत का मुजाहरा नहीं कर सकती और न ही इस्लामाबाद हुकूमत के कहने पर सिविल अदारे इतना बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इमरान खान और इनकी रफ्का एहतजाज को अपना जमहूरी हक तो तस्लीम करते हैं और इसके सबूत में बिलावल, मरियम और फजल रहमान के जुलूसों की इजाजत बतौर शवाहिद पेश करते हैं, लेकिन जो कुछ तहरीके लब्बैक के जुलूसों पर हुआ इसे गोल कर जाते हैं। इसे कतन इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासी जलसे जुलूसों को तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने इजाजत दी थी और इनके सामने रुकावटें खड़ी करने से गुरेज किया था। मौजूदा हुकूमत तहरीके इंसाफ के साबका जुलूसों पर भी पुरतशद्दुद कार्रवाई गो के इमरान खान ने इसका इल्जाम किसी और पर रखा है, लेकिन चूंकि सामने सियासी हुकूमत है लिहाजा जिम्मेदारी इस हुकूमत के सर रखी रहेगी। चूंकि सामने सियासी हुकूमत है लिहाजा जिम्मेदारी इसी हुकूमत के सर रहेगी, जबकि इस हुकूमत खोलकर रियासती ताकत का इस्तेमाल करने का अंदिया दे चुकी है। अगर हुकूमत ने इस मुजाहरे को बजोरे ताकत रोकने की कोशिश की तो सियासत पर नताइज क्या होंगे पहले भी बता चुका हूं कि माशी सूरत हाल मजीद कितनी दगरगुं होगी
इसका अंदाजा सियासतदानों को मिलकर करना चाहिए। इसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अलबत्ता माशी सूरत हाल मजीद कितनी दुगरगुं होगी, इसका अंदाजा सियासतदानों को मिलकर करना चाहिए। अगर वो वाकई पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, रियासती ताकत का जो है जराइम और मुजरमों के खिलाफ परवेकार आना यकीनी तौर पर रियासत के मफाद में होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रियासती ताकत जो है मुजरमों के सामने हाथ बांधे बेबस और लाचार नजर आती है, जबकि गरीब आवाम पर इसका बेमहाबा इस्तेमाल एक सियासी हुकूमत में गैर जमहूरी रवैया गर्दाना जाता है। हुकूमत को इस अमर का ख्याल रखना होगा कि अवाम क्या चाहती है, लेकिन अभी तक अवाम की राय को तो बिल्कुल रद्द किया जा रहा है। खैर, देखते हैं कि आगे क्या करती है हुकूमत और इमरान खान का अगला लाहे अमल क्या होता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दे।